गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कल जैसे इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा था कि वर्गमूल क्या था। आज उसी का आगे ही पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। घन और घनमूल की अवधारणा क्या होती है ये हम लोगों को आज जानना है। हम लोग पहले से जानते जरूर हैं, लेकिन हम दोबारा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक दिया गया, तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब आते हैं घन की बात। घन मतलब ऐसी संख्या जिसकी घात 3 हो, मतलब ऐसी संख्या जिसकी घात हम 3 कर दें। मतलब हमसे कहा गया 5, 9, 4/7 का घन ज्ञात करो, तो मतलब इसका घन ज्ञात करने का मतलब कह दिया गया, पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, उस संख्या की घात कर देनी है 3, यानी 5 की घात अगर हम 3 कर देंगे तो 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 125। ऐसे ही 9 की घात 3, क्योंकि 9 का हमसे घन पूछा गया है, तो 9 की घात 3 कितना हो जाएगा, 9 गुणित 9 गुणित 9, हम गुणा करेंगे इनका 9 गुणित 9 गुणित 9 का, तो वो आएगा हमारा 7, 2, 9। अब आते हैं तीसरा। अब ये हमें भी भिन्न के रूप में संख्या दी गई। अब कहा घन ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है, 4/7 का हमें घन ज्ञात करना है। तो 4 का घन मतलब हम लिखेंगे पहले तो इसको 4 गुणित 4 गुणित 4 बटे 7 गुणित 7 गुणित 7। अब 4 का गुणा 4 बार 3 बार करेंगे तो कितना आता है, हमें पता है 64 आता है, 64। और ऐसे 7 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो आता है 343। इस प्रकार से हमें किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना हो तो हम घन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसके, अब घन ज्ञात कर लिया। अब घन मूल ज्ञात करना क्या होता है, घन को कैसे, घन के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमने जैसे कि एक प्रश्न लिया 64, 1331, माइनस का 8/27 का घन मूल ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आपको आएगा कि इनके कोई संख्या दे दी जाएंगी, उनका घन मूल ज्ञात करना है। घन मूल का मतलब होता क्या था, जो भी संख्या दी गई थी उसका हम क्या करा रहे, उसका मूल यानी घन के मूल के रूप में निकाल देंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में 64 की घात 1/3। अगर 1/3 ये हमने भी घातांक में सीखा था, करनी में हमने सीखा था कि भाई किसी की घात अगर जितनी घात होती है उसको घात को बदलते थे तो बटे में 1/, उतनी ही घात आ जाती थी। जैसे अगर 4 दी गई तो 1/4 आ जाती थी। अगर 3 दी गई, अगर घनमूल दिया गया, घन के रूप में, घनमूल के रूप में दिया गया तो 1/3 के रूप में लिख दिया जाता था। उसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे कि हमने कहा 64 की घात 1/3 कर दी। 1/3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में कि अंडर रूट यानी क्यूब रूट 64। अब करना क्या होता, वही जैसे हम लोग वर्गमूल में करते थे। वर्ग में हम लोग क्या करते थे, 2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ हम लोग उस संख्या का लासा लेंगे, यानी छोटी संख्या के रूप में लासा लेके हम इसको निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद इसके हम लोग जैसे ही गुणनखंड करेंगे उसके 3 के जोड़े बनाएंगे। जैसे ही हमने देखा इसके 64 के हमने पूरे गुणनखंड करके यहाँ देखे, हमारा ये आए तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ये आए। तो हमने 3 के जोड़े बनाए, यानी 3 का 2 का एक जोड़ा बना, 1 2 बाहर आ गया, 3 का एक जोड़ा बना, 1 2 बाहर आ गया। फिर हमने उन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, क्या आ गया 4। तो हमने कहा अगर 64 का घनमूल अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, वो 4 होगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं 1331 यानी 1331 का अगर हमसे घनमूल पूछा गया, उसी प्रकार से करेंगे कि 1331 का हमने 1/3 किया, 1/3 को हमने इस रूप में लिख लिया कि ये क्या हो गया हमारा घनमूल। अब हमने क्या किया, उसके 1331 के हमने लासा लिया, यानी गुणनखंड किए छोटे, तो 11 गुणित 11 आया और तीनों का मिला के एक जोड़ा बन गया। हमारा क्या हो गया, इसका हमारा 11 आ गया। जैसे कि हमें एक तीसरा संख्या दी गई थी, माइनस का 8/27 का घनमूल ज्ञात करो। हमने कहा 8/27, देखिए भिन्न के रूप में। अब भिन्न के रूप में भी अगर हमें संख्या दी जाए उसका अगर घनमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, बस वही प्रक्रिया जो पहली 2 क्वेश्चनों में या 2 हम लोगों ने संख्याओं में किया था, वही 8/27 माइनस के साथ हमने 1/3 लिया, पूरे का हमने अंडर रूट किया। अब 8 का हमने क्या किया, अब 8 के हमने टुकड़े किए और 27 के अलग से हमने इसके गुणनखंड किए, इसके गुणनखंड किए, इसके गुणनखंड किए, यानी इसके लासा लिया, इसका लासा लिया। तो लासा लेके हमने, क्योंकि हमें मालूम था घनमूल है, 3 के जोड़े बनेंगे तो 3 के जोड़े बनाए, हमने निकाल दिया। अब आपको यहां थोड़ी सी एक चीज समझने की है कि माइनस का 8 के, क्योंकि इसका उत्तर जो आएगा माइनस का 2/3 आएगा।
अब माइनस का 2 कैसे आया? देखो अगर हम 8 के अगर टुकड़े करते हैं तो क्या था, माइनस का 2 गुणित माइनस का 2 गुणित माइनस का 2। अब एक माइनस से एक माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक माइनस इसमें शेष बचा रहा, इसलिए अगर हम इसका अगर लिखेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का 2 के साथ हमारा चिन्ह आएगा। क्योंकि हम लोगों को मालूम होता अगर यही अगर घनमूल होता, सॉरी वर्गमूल होता, तो वर्गमूल में हम दो दो के जोड़े बनाते, दो दो के में हमारे माइनस से माइनस कैंसिल होते चले जाते, लेकिन यहाँ क्या थे, माइनस की क्या है 3 है। या अगर हम दूसरी भाषा में इसको कह दें कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी संख्या या कोई भी संख्या ऐसी संख्या है जिसकी घात विषम के रूप में है और वो माइनस में है, तो अगर हमारा उसका क्या आएगा, उसका माइनस में ही उत्तर आएगा। बस इतनी सी चीजें थी आप लोगों को घन और घनमूल में जो आपको बतानी थी।